जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इजराइल हैज टेकन मेजर एक्शन। बहुत बड़ा एक्शन लिया है उसने लेबनान में, जो बहुत टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा। एंड कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भाई इजराइल हैज टेकन नाउ प्रीएम्प्टिव एक्शन विद रिगार्ड्स टू हिजबुल्लाह। क्योंकि क्या हुआ है कि भाई पिछले हफ्ते में आपने देखा था, एक जो न्यूज आई थी, जो ये पेजर के सारे एक्सप्लोजन हुए थे, उसका जो बैकएंड था कि भाई हिजबुल्लाह एक स्ट्राइक प्लान कर रहा था इसराइल के अंदर। एंड कहीं ना कहीं इसराइल ने उसका काउंटर एक्शन करके उनकी पूरी कम्युनिकेशन और कमांड स्ट्रक्चर को बेसिकली तहस नहस कर दिया था। एंड उसके बाद अभी इसराइल इस सिचुएशन का फायदा उठा के आगे देख रहा है कि भाई इस लेबनान के हिजबुल्लाह के इशू को किस तरह से हैंडल किया जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड। कल बड़ी जबरदस्त रेड्स हुए इसराइल की तरफ से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बोला जाता है कि भाई 20 मेजर एम्यूनेशन डिपोज, जहां पर इनकी रॉकेट्स, लॉन्चर्स और ये सब चीजें पड़ी होती थी। एंड करीब करीब 300 से 350 टेररिस्ट और कुछ और लोगों को, सिविलियंस को भी ऑब्वियसली हार्म हुआ है वहां पर। उनको मारा गया है और करीब करीब 800 से 1000 लोग इंजर्ड हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि उसकी रिटेलिएशन आनी शुरू हुई, तो टोटल 85 रॉकेट्स फायर हुई हिजबुल्लाह की तरफ से टुवर्ड्स नॉर्दर्न इसराइल। एंड कई मिलिट्री आउटपोस्ट पे हिट्स भी हुए हैं, और एक जो रूमर चल रहा है कि उनका एक जो आयरन डोम का लॉन्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय करने में ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। नाउ प्रॉब्लम ये है, अगर आप देखें, जो एक नैरेटिव चलता है कि भाई हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख 2 लाख रॉकेट्स हैं, 1-1.5 लाख फाइटर्स हैं, ये है वो है। लेकिन कोई इसके बारे में बताता नहीं है कि भाई उनके पास लॉन्चर्स कितने हैं, एक्चुअली लॉन्च कितने कर सकते हैं। इसराइल राइटली हैज बीन टारगेटिंग दीज लॉन्चर्स, क्योंकि देखिए मिसाइल्स तो आप उड़ा लीजिए, मिसाइल दोबारा बन जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लॉन्चर बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट द इजरायलीज आर हिटिंग हार्ड एज फार एज द लॉन्चर्स आर कंसर्न्ड। एंड इनके जो स्ट्राइक्स हैव बीन वेरी वेरी टारगेटेड। कई स्ट्राइक्स तो बेरूट में भी हुई हैं, और जहां पर कई मेजर बंदे भी उड़े हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि काफी टाइम से जो आप अगर आप देखें, जो गाजा में हुआ, गाजा से इसराइल की तरफ हुआ था 7 अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इन सॉलिडारिटी, जब तक इसराइल ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया था, तब से ही ये रॉकेट फायरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी इसराइल के अंदर। एंड द मेजर थ्रेट ऑब्वियसली लाइज फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये चीज सबको पता है, इसके बारे में हम लोग भी बात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इसराइल ने काफी हद तक लेबनी सिविलियंस को वार्निंग दी कि भैया यहाँ पर जितने भी हिजबुल्लाह के टारगेट्स हैं, आप सबको पता है कहां पर हैं, आप सबको पता है कहां पर वेपन स्टोर होते हैं, आप सबको पता है क्या क्या चीजें होती हैं। वहां उस एरिया से आप निकलिए, विच इज बेसिकली द सदर्न लेबनान एरिया। 50 से 100 किलोमीटर का जो एरिया है सदर्न लेबनान का, जो इसराइल से बॉर्डर करता है। और काफी हद तक सिविलियंस वहां से छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप वहां की फोटोग्राफ देखें, लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, जो सीरिया की तरफ निकल रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं, और नॉर्दर्न लेबनान की तरफ जा रहे हैं। इन कॉन्सिक्वेंस आप ये भी देखेंगे, ये जो हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स आते हैं, उसके चक्कर में नॉर्दर्न इसराइल के रीजन के अंदर करीब करीब से 60 से 80 हजार सिविलियंस भी एक्चुअली अभी अपने घरों में नहीं है। जो उनके सेटलमेंट्स हैं वो नॉर्दर्न इसराइल के अंदर वो खाली पड़ी हैं। आईडीएफ कमांडर्स ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि साहब, वी आर रेडी फॉर द ग्राउंड ऑफेंसिव इन केस द लीडरशिप डिसाइड्स टू, कि भाई हम रेडी हैं, तैयार हैं। अगर हमारी लीडरशिप बोले कि भाई ग्राउंड इन्वेजन करना है लेबनान का, हम एब्सोल्युटली तैयार हैं। जो हमको सॉफ्टनिंग करनी थी टारगेट्स की, वो चल रही है, एंड एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। लेबनीज जो एक ऑफिशियल्स हैं और जो कहीं ना कहीं स्पोक्स पीपल हैं वहां की तरफ से, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि दिस हैज बीन द डेडलिएस्ट डे इन द कंट्री सिंस द जो 1989 में सिविल वॉर हुई थी, दिस हैज बीन द डेडलिएस्ट डे इन लेबनान। एंड हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ रूमर्स बाहर निकलने शुरू हो गए हैं कि भैया इसराइल का जो एक अटेम्प्ट है सदर्न लेबनान की पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना एज अ रिटेलिएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न इसराइल के अंदर जो पॉपुलेशन इन लोगों ने डिस्प्लेस करी है, ये उसका एक जवाब है। आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से दे गोना गो आफ्टर द लेबनान, लेबनीज हिजबुल्लाह काफी हार्डकोर। एंड ये एक झटके में अभी ये जितना भी चल रहा है, इनको पता है यार, एक बार अभी वॉर चालू है, इसको चालू रख के खत्म कर सकते हैं हम लोग। एक बार गाजा की वॉर बंद होगी, उसके बाद यहां पर कुछ शुरू करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज पूरी पूरी दुनिया की तरफ से आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो इजरायलीज नो दैट, एंड इसी चलते चलते चक्कर के अंदर दे आर आल्सो एक्चुअली टारगेटिंग द हिजबुल्लाह एज वेल। दो बड़े बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल, शेख अली अबूरिया और मोहम्मद साले, जो बेरूट के अंदर थे, ये बड़े हाई रैंकिंग हिजबुल्लाह कमांडर्स हैं, इनको उड़ा दिया गया। एंड एज अ मैटर फैक्ट, अगर आप उसमें देखें, इनकी चेन ऑफ कमांड के अंदर नसरल्लाह सबसे पहले थे, इब्राहिम अकील जो इनके हेड ऑफ ऑपरेशन थे, उनको टेओ कर दिया गया है। फहूद शुक्र जो इनके हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री कमांडर थे, उनको टॉ कर दिया गया है। और इसके लोअर लेवल्स के अंदर वसीम अल तवील, अब्दुल हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला, मोहम्मद नासिर, इन सबको गायब कर दिया गया। अभी दो जो नसरल्लाह के नीचे कमांडर्स बचे हैं,
जो अभी भी अलाइव हैं, इनका नाम है अली खरकी और अब्दुल अबू अली रिदा। ये बेसिकली 2 बंदे हैं, इनके ऊपर अभी टारगेट्स लगेंगे एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि साहब अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, और ये स्टेटमेंट 2-3 बारी वो दे चुके हैं जब से ये पेजर्स के ऊपर अटैक और पेजर्स का जो अटैक हुआ था। पेजर्स के अटैक के बाद नेक्स्ट डे आपने देखा वॉकी टॉकीज भी उड़ने शुरू हो गए, तो काफी हद तक इन लोगों ने जो चेन ऑफ कमांड है, एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह का, वो पूरा तोड़-ताड़ के बराबर कर रखा है। उससे होता क्या है, आपका एनिमी बहुत तरह से वीकन हो जाता है एंड कहीं न कहीं जो आपको ऑपरेशंस करने हैं उसके अगेंस्ट में उसकी रिटेलिएशन जो होती है, वो कहीं न कहीं कम हो जाती है। सवाल ये बनता है कि भाई हैज़ इज़राइल एक्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिजबुल्लाह, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स इज़राइल से आ रहे हैं कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको खत्म करके रहेंगे। दिस एक्चुअली टेल्स यू कि कहीं न कहीं कुछ एक्शन आगे जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स लेबनान एज़ वेल। टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं ऑन द लीडरशिप, ऑन द लॉन्चर्स, ऑन द एम्यूनिशन डिपोज़ एंड अगर आप देखें, वो स्ट्राइक्स की अगर आप फोटोग्राफ देखें, आपको दिखेगा कि देयर हैव बीन सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स एज़ वेल। सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स का मतलब क्या होता है, जब एक रॉकेट किसी चीज़ में जाके लगती है या कोई मिसाइल जाके लगती है, तो वो मिसाइल का एक्सप्लोजन तो होता ही होता है, लेकिन वहां पर जो एम्यूनिशन स्टोर्ड होती है, जो चीजें वहां पर स्टोर्ड होती हैं, जब वो फटती हैं, दैट क्रिएट सेकेंडरी एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ रंग ऑफ एक्सप्लोजन एज वेल। तो वो चलता रहता है, वो दर 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 करके आपको दिखता रहेगा कि वो एक्सप्लोड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। दैट टेल्स यू कि वहां पर एक एम्यूनिशन डिपो था जो उड़ाया गया है। इसराइल का जो एक पेजर अटैक था, उस टाइम पे भी काफी लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए थे, इज दिस अ प्रीलूड फॉर अ फुल फ्लेज्ड इन्वेजन ऑफ लेबनान? मेरे को लगता नहीं है। मेरे को लगता है कि दिस गाइज आर गोइंग टू टारगेट हिजबुल्लाह एंड कहीं ना कहीं टारगेट हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनके कमांड स्ट्रक्चर को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग मिसाइल्स को अटैक करने की कोशिश करेंगे। और आई वुड नॉट पुट इट आउटसाइड द पैराडाइम कि भाई कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस कुछ एरियाज के अंदर लेबनान में जाके कुछ क्लीनिंग ऑपरेशंस करें। आई विल नॉट पुट इट आउटसाइड द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी। अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि भाई हम एडिशनल ट्रूप्स भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट को, करंटली इस टाइम पे 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर एंड और भी ट्रूप्स को भेजने की बात करी जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर इस जगह में टेंशन आगे जाएगी। काउंटर अटैक आएगा, ठीक है, इसका हिजबुल्लाह की तरफ से काउंटर अटैक कल से आ रहा है और भी आएगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लोग दे विल ट्राई एंड टारगेट हाइफा, बट यहां पर मैं बोलना चाहूंगा हाइफा पे ज्यादा बड़ा अटैक नहीं आएगा। दिस इज समथिंग विच इज देयर, बिकॉज इनको पता है अगर हाइफा पे अटैक करेंगे, एक तो वो भारत अडानी का पोर्ट है, दूसरा इट इज ऑल्सो विस्चुलिंग बेस फॉर द नेटो फोर्सेज एज वेल। तो फिर वो एक लार्जर वॉर हो जाएगी विच आई डोंट थिंक द हिजबुल्लाह आल्सो वांट्स। तो वो एक कहीं ना कहीं दे विल कीप ऑन टारगेटिंग दैट एरिया ऑफ हाइफा, बट हाइफा पोर्ट में एक मैसिव अटैक जिसके बारे में काफी लोग डरते हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। सेकेंडरी जो एक्सप्लोजन के मैंने मैं आपको बताया, सो दिस एक्चुअली टेल्स यू कि हिजबुल्लाह ने भी काफी टाइम से सिविलियन स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर, घरों के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, ऑफिसेज के अंदर अपने एम्यूनिशन छुपा के रखी हुई है। वहां पर टनल्स हैं, वहां पर और भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर इन लोगों ने अपने वेपन्स, एम्यूनिशन, लॉन्चर्स, रॉकेट्स, ये सब चीजें वहां पर छुपा के रखी हुई हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बड़ी चीज जो निकल रही है कि काफी कंट्रीज ने इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है फ्रॉम ऑफ देयर सिटीजंस फ्रॉम लेबनान, और वार्निंग्स भी इशू करनी शुरू कर दी है। देखिए एक बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट आया। इजरायली मिनिस्टर जो है डायस्पोरा अफेयर्स के, अमिचाई चिकली, जो उन्होंने बोला कि भाई लेबनीज गवर्नमेंट की जो फेलियर है टू एक्सरसाइज एनी कंट्रोल ओवर हिजबुल्लाह, दिस इज टेलिंग अस कि भाई अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमको अपने आप जाके कंट्रोल करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं एक बफर जोन बनाना पड़ेगा ताकि इसराइल के ऊपर जो थ्रेट है वो कम धीरे धीरे करके जितना भी हो सकता है वो कम करा जाए। नाउ वन मोर थिंग दैट इज देयर विच इज इंटरेस्टिंग, काफी एक दो दिन पहले ये रूमर चला था कि जो याया सिनवार, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग, अभी हमास के एक ही सबसे बड़े लीडर जो है, वो अभी अनरीचेबल हो चुके हैं और काफी टाइम से वो अनरीचेबल है। एंड कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं कि साहब इजरायलीज ने उसके ऊपर एक जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें उसके ऊपर एक अटैक हुआ है। कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सर्च विच इज हैपनिंग एंड रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि आईडीएफ इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी इसराइल विल नॉट टारगेट दिस गाय, क्योंकि ये एक ही बंदा बचा है। अब ये गया तो उसके बाद क्या होता है कि इसराइल के ऊपर एक प्रेशर आएगा टू एक्चुअली एंड द वॉर, क्योंकि पूरा हमास का जो स्ट्रक्चर है, लीडरशिप है, वो सारी खत्म हो जाएगी। बट 101 हॉस्टेजेस अभी भी हैं, और जो रिपोर्ट्स इससे पहले आई थी, इस इंसिडेंट से पहले आई थी, कि सिनवर ने अपने आसपास ये हॉस्टेजेस को रखा हुआ है कि अगर कोई रेड रूड होती है
तो वो इन हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करके अपने आप को बचा सके। गाजा की तरफ से एक फनी सी न्यूज आती है कि वो बड़े गुस्सा है। वो गुस्सा क्यों है कि पूरी दुनिया की अटेंशन इस टाइम पे लेबनान पे है, हिजबुल्लाह पे है। वो बड़े गुस्सा है कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, हमारी बैंड बजा रहा है इजराइल यहाँ पर, लेकिन हमारी तरफ कोई भी अटेंशन दे नहीं रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अस इन द न्यूज एनी मोर। सो एक सवाल जो बनता है, मैंने दो सवाल पूछे हैं इस शो के अंदर। एक ये पूछ रहा हूं कि भाई डज दिस सिग्निफाई एज द एंड गेम ऑफ गाजा, कि भाई गाजा की जो जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इज इट कमिंग टू एन एंड? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सी गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था कि क्या इजराइल फुल फ्लेजेड इन्वेजन की प्लान कर रहा है टुवर्ड्स लेबनान और इन सदर्न पार्ट्स ऑफ लेबनान एज वेल। इसी बीच एमबीएस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि साहब इजराइल के साथ कोई भी रिलेशन हम आगे नहीं लेके जा सकते जब तक एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नहीं बनता विद द कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम। यहां पर इंटरेस्टिंगली उन्होंने गाजा का कोई मेंशन नहीं करा। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई गाजा को तो पूरी तरह गिव अप कर दिया है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, दोनों टेरिटरीज का उन्होंने ऐसे मिक्स करने की कोशिश करी है। बट आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से गाजा को पूरी तरह से साइड कर रखा है, क्योंकि इनको सबको पता है कि इसका गेम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। थोड़े ही टाइम में 7 अक्टूबर, जो ज्यादा दूर नहीं है, 10-15-20 दिन दूर है, एक साल हो जाएगा इजराइल के ऑपरेशंस इन गाजा। एंड जो एक ये एक थ्रेट रहेगा इजराइल को, ये थोड़ा ऑब्वियसली कम होगा। इजराइल विल हैव टू एक्चुअली लुक एट दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि पिछली बारी दे वर कॉट लिटरली स्लीपिंग। उनकी इंटेलिजेंस पकड़ नहीं पाई थी, अगर पकड़ पाई थी तो पूरी तरह से उसकी गहराई को नहीं देख पाई थी। एंड दैट इज अ मिस्टेक आई डोंट थिंक द इजराइलीज विल डू अगेन। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपडेट आया आखिरी में जो मैं बताता हूँ। ईरान के जो नए नवेले प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला, जब वो न्यूयॉर्क में अभी वो जो क्या यूएनजीए के लिए आए हुए हैं, उन्होंने बोला कि साहब हमारी एक विलिंगनेस है टू रिड्यूस टेंशंस विद इजराइल एंड प्रोवाइडेड दैट इजराइल एक कमिटमेंट देता है फॉर डी एस्केलेशन। जो मसूद पजेकिस्तान जो इनके नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक तो जो ईरान से नैरेटिव आ रहा था कि भाई इस्माइल हानिया को जो इजराइल ने सो कॉल्ड आके ठोका है, उसका बदला हम लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बदला तो कुछ आया नहीं, लेकिन हमको ये पता चलता है कि अभी ईरान भी थोड़ा डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि भाई अभी उसके कार्ड्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर द पब्लिक परसेप्शन एंड जो पॉपुलर एक नैरेटिव है, इट इज अगेंस्ट दिस वॉर। पीपल आर नॉट, ये अगेंस्ट इजराइल नहीं है, इट इज अगेंस्ट दिस वॉर। पीपल आर अंडरस्टूड कि भाई एक्सट्रीमिज्म के चक्कर के अंदर ये लड़ाई हो रही है, और जितना एक्सट्रीमिज्म को मिडिल ईस्ट के लोग उसको प्रमोट करेंगे, उतना इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आएगा। कंट्रीज लाइक द एमिरातीज, कंट्रीज लाइक द सऊदी, ये लोग को समझ में आ चुका है कि भाई ये गेम आगे नहीं लेके जा सकते। दैट्स व्हाई दे हैव, एमिरातीज ने तो नॉर्मलाइज कर रखे हैं अपने इजरायली रिलेशंस, अभी कुछ पब्लिक में ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन सऊदीज ऑब्वियसली आर लुकिंग फॉर नॉर्मलाइजेशन एज वेल। देखते हैं ये कहानी कैसे आगे जाती है। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में हम मिलेंगे फॉरेन सेक्रेटरी से मिस्टर कमल सिबल, जो हमको समझाएंगे कि भाई अमेरिका क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ, और भारत का रिस्पॉन्स कैसा रहा है। रात को ऑफ कोर्स मैं आपके साथ पूरा मोदी साहब का जो यूएस ट्रिप है, उसके अंदर गहरे राज्य के साथ किस तरह मोदी साहब ने खेला है, क्या क्या चीजें निकली हैं, क्या नहीं निकली हैं, उसके बारे में एक पूरा राउंड अप मैं आपके साथ करूंगा। थोड़ी देर में आपके पास एक और मैसेज आएगा, जिसके अंदर मैं मोदी साहब की जो स्पीच थी कल समिट ऑफ द फ्यूचर, जिन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां पर दिया है, उसके बारे में एक अपडेट मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये मैं बोलना भूल गया, बट आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड से, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से। जय हिंद, जय भारत।